Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So, in the second part of the chapter Acids, Bases and Salts, we will be talking in a more elaborate way about the mixing of acids and bases, salts, indicators, and applications in daily life. So, let's begin the video. Also, do not forget to like, share, and subscribe to my channel. Show some love and hit the bell icon so every time when I put a new chemistry tutorial, you get notified. So, let's begin with the video. तो इसमें जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज़ एसिड या बेस का रिएक्शन इन वाटर सॉल्यूशन. व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड और बेस इज पुट इन अ वाटर सॉल्यूशन. तो फॉर एसिड्स हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो अगर एसिड इफ इट इज़ पुट इन अ वाटर सोल्यूशन, तो व्हाट हैपेंस, हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस्ड. हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. तो बेसिकली H प्लस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. इट कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म H3O प्लस. इसका मैंने एक एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. HCl का रिएक्शन वाटर के साथ विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस प्लस Cl माइनस. तो बेसिकली एसिड्स जो होते हैं, अगर यू पुट दम इन अ वाटर सोल्यूशन, इट गिव्स हाइड्रोजन आयन बेसिकली. और हाइड्रोजन आयन इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते. इट कंबाइंस विथ वाटर टू गिव H3O प्लस. तो ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है NCERT में. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ मोर ब्रीफ वे. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक अ बीकर. दिस इज़ अ कॉर्क एंड द सर्किट सेटअप इज लाइक दिस. दिस इज़ अ बल्ब. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक सोल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. तो इंडिविजुअली एक एक करके आपको रिएक्शन करके देखना है. तो इसमें सबसे पहले इट हैज़ स्टार्टेड विथ, मतलब जो बुक में दिया है. सो आई हैव मेनली रिफर्ड टू NCERT. दिस इज़ NCERT ओरिएंटेड. तो HCl को क्या किया, HCl का सोल्यूशन लिया है एंड इन बीकर एंड स्विच ऑन द करंट. वी फाइंड दैट द बल्ब ग्लोज. व्हाट इट सेज कि अगर HCl का सोल्यूशन वाटर में है और आप करंट ऑन करोगे, तो व्हाट वी फाइंड कि बल्ब ग्लो करता है. क्यों बल्ब ग्लो करता है? बिकॉज जो HCl है ये एक एसिड है, और अगर उसे आप सोल्यूशन HCl का सोल्यूशन लोगे तो ऑब्वियसली उसमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होगा which is responsible for the acidic property, और इस वजह से the bulb glowed. So does bulb glows in all cases? We find that bulb glows only in the case of acids. यानी कि अगर आप acids के साथ ये reaction करोगे, so the bulb will easily glow. Cations present in acids is H plus. It tells that acids produce H plus, which gives them their acidic property. तो बेसिकली एसिडिक प्रॉपर्टी जो है एसिड्स का, वो इट इज़ ड्यू टू द H प्लस आयंस प्रेजेंट इन देम. So bulb glows only in the case of acids. तो एसिड का तो बिहेवियर हमने वाटर में देख लिया. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बिहेवियर ऑफ बेस इन वाटर. तो NaOH अगर का बिहेवियर हम वाटर में देखें, तो दिस इज़ बेसिकली अ बेस. सो क्या होता है, इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट केटायंस एंड एनायंस. यानी कि NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो इंडिविजुअली कैसे स्प्लिट हो गया, Na प्लस और OH माइनस में. एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर सोल्यूशन में इसे लेता है, तो व्हाट हैपेंस, इसमें भी इंडिविजुअली केटायन और एनायन में स्प्लिट हो रहा है. Mg2 प्लस प्लस 2 OH माइनस. यानी कि OH माइनस का कंसनट्रेशन बेस में, एसिड्स में क्या होता है, H प्लस का कंसनट्रेशन होता है, बेस में OH माइनस. बेसिस जनरेट OH माइनस आयंस इन वाटर. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिस जनरेट OH माइनस आयंस. ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. जो जितने भी बेसिस हैं, द बेसिस प्रेजेंट, एवरी वन ऑफ देम डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज. यानी कि जो बेस पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, उन्हें एक हम स्पेसिफिक टर्म देते हैं जिसे हम एल्कली कहते हैं. तो दिस वॉज अबाउट द बिहेवियर ऑफ बेसिस इन वाटर. तो जो पॉइंट मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखा है, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, एल्कली डिजॉल्व्स इन वाटर. यानी कि एल्कली जो है, इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ बेस विच डिजॉल्व्स इन वाटर. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर. तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी दैट यू कीप इन योर माइंड सिंस वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शंस और एक्टिविटीज़ करने होते हैं. तो ये कुछ पॉइंट्स है विच इज़ इंपॉर्टेंट. डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक. एसिड और बेस का जो अगर रिएक्शन है, यानी कि आप वाटर में उसका जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है. एसिड शुड बी ऑलवेज एडेड स्लोली टू वाटर. इसलिए एसिड को
हमेशा पानी में डालना चाहिए. इफ़ वाटर इज़ एडेड टू एसिड, हीट इज़ जनरेटेड विच कैन कॉज बर्न्स. अगर वाटर ऐड किया जाता है एसिड में तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच कैन कॉज बर्न. सो नेवर ऐड वाटर टू एसिड. Mixing an acid or base with water decreases concentration of ions, that is H3O plus or OH minus per unit volume, called dilution. तो dilution basically क्या होता है, अगर एसिड और बेस को वाटर के साथ आप मिक्स कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें H प्लस यानी कि एसिड्स का H प्लस जो बेसिकली एसिड से आएंगे और OH माइनस बेस, तो उनका जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाता है विच इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन. तो दैट वाज ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर. जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, इट्स इंडिकेटर्स. तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और अ बेस. तो इफ़ एन अननोन सब्सटेंस इज गिवन टू यू, हाउ डू डिटरमाइन वेदर इट इज़ एन एसिड और बेस? तो बेसिकली इंडिकेटर्स का यूज़ होता है. मोस्ट कॉमन इज़ ब्लू लिटमस और रेड लिटमस पेपर. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड और बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. तो जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है वो है रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर. जो एसिड्स है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में. तो दो और मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन. तो मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस में तो वो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, और अगर बेस है तो येलो. और फेनोल्फथैलीन है तो अगर एसिड प्रेजेंट है किसी सब्सटेंस में तो वो कलरलेस हो जाता है, और बेस तो है तो रेड. सो बेसिकली देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ इंडिकेटर्स विच इज़ यूज टू नो वेदर अ गिवन सब्सटेंस है एसिड और बेस. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएच स्केल. ये I think the most important, I think every topic is important, but this is a very new concept and we will discuss it here in a more elaborate way. So let's begin. pH scale. pH scale, so basically pH scale क्या है वो जान लेते हैं. इट इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन. यानी कि pH स्केल में हम क्या मेजर करते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन. वी मेजर pH फ्रॉम 0 to 40. और pH आप कहाँ से कहाँ मेजर करते हो, 0 जो कि वेरी एसिडिक टू 14 बेसिक. तो बेसिकली pH स्केल एक स्केल जैसा है. 0, 7, 14 मैंने 3 डिविजन्स किए हुए हैं. तो 0 to 7 इज़ बेसिकली एसिडिक रीजन. 0 to 7 आता है तो ये एसिडिक पार्ट होता है. अगर 7 एग्जैक्ट 7 में आ रहा है तो वो न्यूट्रल है, और 7 to 14 है तो वो बेसिक है. तो दिस इज़ अबाउट पीएच स्केल. और जो दो मैंने फार्मूला के टर्म्स में कुछ लिखा है, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व न्यूमेरिकल. सो पीएच फॉर एसिड्स इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ H प्लस आयंस. तो पीएच इज़ माइनस लॉग ऑफ H प्लस. pH इज इक्वल्स टू, ये माइनस को हटाने के लिए मैंने H प्लस को नीचे ले लिया है. सो लॉग इज log 1/H प्लस. और बेसिस के लिए हम POH यूज़ करते हैं विच इज़ अगेन POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस. तो POH इज इक्वल टू log 1/OH minus ions. So this was all about pH scale, which tells you about the acidity or basicity in terms of hydrogen ion concentration. तो अब we have read about pH scale. तो अब देख लेते हैं कि strong acids और strong bases क्या होता है. Acids that give rise to more H plus ions are strong acids and vice versa. Strong acids वो होते हैं जो easily H plus ions अपने सारे दे देते हैं, एंड वाइस वर्सा मतलब कि अगर कोई वीक एसिड है तो वो इतना ईजिली नहीं देगा H प्लस आयन. सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे HCl एंड HNO3. वैसे बेसिस एसिड्स के हम कैसे डिफाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स H प्लस के टर्म में. तो हम बेस कैसे डिफाइन करेंगे OH माइनस के टर्म में, हाइड्रोक्सिड आयन के टर्म में. तो bases that give rise to more OH minus are strong bases and vice versa. The example I have written here or of strong base is potassium hydroxide KOH and NaOH, which is sodium hydroxide. So that was all about pH scale, its introductory part. Now we will deal about the importance of pH in our daily life. तो जब सबसे पहला पॉइंट है वो है plants and animals are pH sensitive. Our body works with well within pH of 7 to 7.8. मतलब हमारी बॉडी का एक रेंज है pH का within which our body works really well, which is from 7 to 7.8. और जो aquatic animals है can survive with narrow range of pH change.
मतलब कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, अगर बहुत ही माइल्ड या नैरो चेंज हो रहा है तो दे कैन सर्वाइव। बट व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन वाटर बेसिकली एसिड हो जाता है अगर उसका जो पीएच है 5.6 से कम है, तो उसे हम एक टर्म से बुलाते हैं विच इज़ कॉल्ड एसिड रेन, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स. So what acid rain does, it lowers pH of river water, due to which the survival of aquatic life becomes very difficult. तो acid rain किसे कहते हैं? When the pH of rain water is less than 5.6, that is called acid rain. Acid rain फिर क्या करता है? It lowers the pH, due to which the survival of aquatic life becomes difficult. सर्वाइवल एक्वेटिक लाइफ का क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? बिकॉज एक्वेटिक एनिमल्स का एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में एफिशिएंटली सर्वाइव करने का एफिशिएंसी होता है. तो पीएच अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो देयर सर्वाइवल बिकम्स डिफ़िकल्ट. जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम. So our stomach produces hydrochloric acid which helps in digestion of food. So basically जो acids होते हैं they are very corrosive in nature. लेकिन आवर स्टमक इन आवर बॉडी HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग इनडाइजेशन. जब हम बोलते हैं ना इनडाइजेशन हो गया है, स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड इन अ लार्ज अमाउंट. तो इनडाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, आपके पेट में बहुत लार्ज अमाउंट में HCl प्रोड्यूस होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है. तो उसे टू गेट रिड ऑफ दिस पेन एंटासिड्स आर यूज्ड. तो उसे ठीक करने के लिए टू गेट रिलीव फ्रॉम दैट पेन वी यूज़ सर्टन टाइप ऑफ एंटासिड्स. तो एंटासिड्स क्या होता है? इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड. तो जो वो एक्सेस एसिड आपके पेट में बन रहा है, इट न्यूट्रलाइजेज देम. जो एक एग्जांपल जो यूज़ होता है एंटासिड एक प्रकार का है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो जो थर्ड इम्पॉर्टेंस है पीएच का वो है पीएच इन सॉइल. सो फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स दे रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच. मतलब कि प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए एक सर्टेन पीएच चाहिए. इफ़ सॉइल इज़ टू एसिडिक और बेसिक प्लांट्स डोंट ग्रो. अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है तो भी प्लांट्स ग्रो नहीं करते. तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं. व्हाट यू हैव टू डू, टेक 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन टेस्ट ट्यूब और उसमें 5 ml पानी डालना है आपको. शेक द कंटेंट्स रियली वेल एंड देन फिल्ट्रेट इज़ कलेक्टेड और उसके बाद पीएच चेक करना है. तो बेसिकली व्हाट इट वांट्स टू टेल कि जो अगर प्लांट्स का हेल्दी ग्रोथ चाहिए या वो आप चाहते हो कि वो जल्दी ग्रोथ करे, तो द सॉइल शुड नीदर बी टू एसिडिक और टू बेसिक. एक रेंज है by which they can sustain healthy growth. So this was all about the pH in soil. Next is also again important, which is pH change and tooth decay. So pH in our mouth is more than 7 as the saliva produced is basic in nature. तो basically हमारा जो mouth है उसमें जो pH है it is more than 7. जो मैंने बताया pH स्केल में 7 to 14 का जो रेंज होता है वो बेसिक रेंज होता है. तो सलाइवा जो रहता है हमारे माउथ में वो जो प्रोड्यूस होता है वो बेसिक होता है. तो व्हाट हैपेंस व्हेन वी ईट फूड, आफ्टर ईटिंग सम फूड पार्टिकल्स रिमेन आफ्टर ईटिंग. हम खाना खाते हैं तो अगर कुछ फूड पार्टिकल्स इट रिमेन्स इन आवर माउथ, तो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है व्हाट इट डज, इट प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स. तो जो बैक्टीरिया होता है वो थ्रू डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स वो एसिड प्रोड्यूस करता है. और अगर एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका पीएच क्या होगा, कम होगा, विच लोअर्स पीएच एंड टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच इज़ बिलो 5.5. और जब पीएच जो है 5.5 से कम होता है तो जो है टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है, दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज़ जो बैक्टीरिया हैं वो जो एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर कुछ फूड पार्टिकल्स आपके माउथ में रह गए हैं तो विच लोअर्स द पीएच. तो हाउ टू प्रिवेंट टूथ डिके. तो जो टूथ डिके, दांत को सड़ने से आप कैसे बचा सकते हैं. बेसिकली देयर सर्टेन पॉइंट्स. अगर आप इफ़ यू फेसिंग दिस प्रॉब्लम राइट नाउ, और हाउ कैन यू प्रिवेंट टूथ डिके. तो क्लीन माउथ एंड यूज़ टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक. तो आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ें यूज़ करनी है. बेसिकली जो फर्स्ट एकदम इनिशियली इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते समय मैंने जो बताया था कि जो सलाइवा होता है उसका पीएच बेसिक होता है. तो आपको क्या करना है, ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करना है विच इज़ जनरली बेसिक इन नेचर. इट विल हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. तो वो क्या करेगा, एसिड जो प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा.
जो पॉइंट है नेक्स्ट पीएच के बारे में, वो है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टिंग ऑफ बी कंटेन्स फॉर्मिक एसिड विच कॉजेज पेन। तो जो बीज होता है, अगर वो हमें if it bites you, it causes lot of pain. Why? Because it has also formic acid which can be also reduced by applying baking soda. when a person touches nettle plant, जो एक प्रकार का plant है, when a person accidentally touches that, it causes again burning pain. तो this pain also can be neutralized by applying baking soda. So that was all about the importance of pH in our daily life. So अब जो next point है, we'll study in a more elaborate way is what happens when acids and bases are mixed. तो इसे अब देख लेते हैं क्या होता है. तो एसिड और जो बेस मिक्स करते हैं तो सॉल्ट बनता है. यानी कि एसिड भी स्ट्रॉन्ग नहीं है ज़्यादा और बेस भी स्ट्रॉन्ग नहीं है. अगर वो दोनों को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट बनता है विच इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो ये एक फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है HX यानी कि एसिड, और ये सॉल्ट. तो ये बेस, दिस इज़ एसिड, दिस इज़ बेस. तो ये सॉल्ट बना रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है. तो इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में लेट्स हैव अ लुक. तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो मैंने एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल लेके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो व्हाट इट फॉर्म्स इज NaCl प्लस वाटर. तो ये सोडियम क्लोराइड बना दिया विच इज़ अ सॉल्ट. तो याद रखना कि वेन एवर एन एसिड और अ बेस इज मिक्सड, neither of them persists till the end of the reaction. A new product that is salt is formed. ये जो H2SO4 है वो है सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से, which again forms sodium sulfate which is again a salt and water. So this was all about what happens when acid and bases are mixed. तो मैंने ये कुछ salts के example लिखे हुए हैं. You can remember the name. It will help you obviously later in your higher classes. So more salt is FeSO4 NH4 whole twice SO4 dot 6H2O. Dolomite is CaCO3 dot MgCO3. Carnallite is KCl dot MgCl2 dot 6H2O. Sorry. So this was all about the description of salts कि salts कैसे बनते हैं. Now let's have a look about the application of salt. तो जब सबसे पहला जो salt है we will discuss in a elaborate way is common salt, sodium chloride. तो इसका पहले reaction देख लेते हैं. What happens? NaOH को HCl के साथ अगर आप react करते हो तो NaCl, this is called as common salt. और सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है, यहाँ पे ये NaOH बेस हो गया और HCl है एसिड. तो ये दोनों रिएक्ट करके NaCl बनाते हैं और वाटर. सो कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन. और इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ आई हैव रिटन हियर, इट इज़ सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर. और यही कॉमन सॉल्ट जो NaCl है वो हम अपने डेली यूज़ अपने खाने में यूज़ करते हैं. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, जिसे हम ब्राइन भी बोलते हैं. अगर आप एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl लोगे तो ये रिएक्शन होता है NaCl प्लस वाटर विच गिव्स 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन से पास करे तो व्हाट हैपन्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 और H2 गैस लिबरेट होता है. तो क्लोरीन है वो एनोड पे लिबरेट होता है और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे. और इस रिएक्शन को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से बोलते हैं, विच इज़ बेसिकली about the products which is a base, sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gas. So this is what happens when electricity is passed through a aqueous solution of NaCl. तो NaCl का थोड़ा एप्लीकेशंस देख लेते हैं. जो फर्स्ट हमें पढ़ना है वो है ब्लीचिंग पाउडर. तो जो Cl2 क्लोर एल्कली प्रोसेस से प्रोड्यूस हुआ था, इट कैन कंबाइन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कॉल्ड ड्राई स्लेक्ड लाइम विच गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, प्लस वाटर. तो ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 को बोलते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस इन मैनी वेज. इट हैज़ मैनी यूजेस. जो मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़, इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सर्टेन केमिकल इंडस्ट्रीज, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर. सो ब्लीचिंग पाउडर को बेसिकली अगर टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर
to get rid of all impurities present in them, and also used as a bleaching agent or oxidizing agent in certain chemical industries. So basically this was all about the uses of bleaching powder, which is CaOCl2. जो नेक्स्ट अब हमें देखना है वो है बेकिंग सोडा NaHCO3, विच इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. तो ये कैसे बनता है पहले वो देख लेते हैं. तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन वाटर और CO2 से इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, विच इज़ अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, जो कि ये है बेकिंग सोडा. और ये जो बेस है NaHCO3, इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस. जो है ये नॉन कोरोसिव है, ये हार्मफुल नहीं है व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग. तो NaHCO3 बेकिंग सोडा, आई थिंक एवरी वन ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ यूज्ड इन सर्टन फूड आइटम्स, इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट मोर स्पॉन्जी एंड फ्लफी. तो NaHCO3 व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2. सो ये रिएक्शन है बेकिंग सोडा का. तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है, इट इज़ NaHCO3, विच इज़ कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. इसका यूजेस मैंने यहाँ पॉइंट्स में लिखा हुआ है. इट इज़ यूज इन लॉट ऑफ एडिबल्स, यानी कि बहुत सारे फूड आइटम्स में, खाने के सामान में यूज़ होता है. इट इज़ यूज एज एन एंटासिड. एंटासिड मैंने जो डिस्कस किया था पीएच के टाइम की, जो अगर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है आपके बॉडी में तो एंटासिड्स यूज़ होते हैं, जो कि जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने में यूज़ होता है. इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने में काम आता है. और जो मैंने एक यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है NaHCO3 का रिएक्शन H+ से, विच गिव्स सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर. तो जो मैंने रिएक्शन बताया है पहले NaHCO3 प्लस H+ का रिएक्शन विच रिलीजेस CO2, तो उसका एप्लीकेशन है एक इम्पॉर्टेंट. तो CO2 रिलीज्ड इन द अबव केस विच इज़ रिलीज, इट मेक्स केक और ब्रेड सॉफ्ट और स्पॉन्जी. जो कि मैंने रिएक्शन लिखा था, मैं फिर से लिख देती हूँ. NaHCO3 प्लस H+ विच गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. तो CO2 जो यहाँ पर रिलीज़ होता है, इट इज़ यूज टू मेक सर्टन केक्स और ब्रेड वेरी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. दैट वाज ऑल अबाउट बेकिंग सोडा. नो नेक्स्ट इज़ वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O. डू नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज़ बेसिकली NaHCO3, विच इज़ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. I'm repeating again, which is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. Washing soda is Na2CO3.10H2. तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि ये हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड. Na2CO3 का रिएक्शन वाटर के साथ, देन इट फॉर्म्स Na2CO3.10H2O. So this is the chemical formula of washing soda. तो इसके एप्लीकेशन सब देख लेते हैं. इट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज. इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज. यानी कि इसका भी मतलब यूजेस हैं, एप्लीकेशन हैं हमारे डे टू डे लाइफ को मोर ईजी बनाने के लिए. टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट एंड यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज. तो दैट वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ सर्टेन सॉल्ट्स एंड बेसिस. तो एक जो लास्ट हमारा टॉपिक है विच वी विल डिस्कस इज़ अबाउट सर्टेन क्रिस्टल्स विच कंटेन फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स इन दैम. तो सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने लिया है वो है CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट. तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं. व्हेन इट इज़ हीटेड इट टर्न्स वाइट. तो व्हाट हैपेंस कि वो वाइट कलर में, जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हुआ, इट चेंज्ड सडनली टू वाइट कलर. व्हाट हैपेंस हियर, इफ़ यू मॉइसन द क्रिस्टल्स द कलर रीअपियर्स. तो यानी कि जो ये वाइट कलर है, अगर इसमें हम इसे मॉइसन करें या पानी डालें तो जो वाइट था वो अगेन इट चेंजेस इनटू ब्लू कलर. व्हाट हैपेंड हियर एक्चुअली. तो इसमें बेसिकली जो है विच वी हैव टू डील हियर इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन.
तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि CuSO4.5H2O, जो यहाँ पे ये 5H2O है, दिस इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इट इज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन क्रिस्टलाइन सॉल्ट. जो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी क्रिस्टलाइन सॉल्ट में प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने लिखे क्रिस्टलाइन सॉल्ट के जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. FeSO4.7H2O विच इज़ कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल, CaSO4.2H2O which is called gypsum, or ZnSO4.7H2O which is called white vitriol. So this was all about the water of crystallization. Next compound which we'll study is plaster of Paris, which also contains water of crystallization. तो CaSO4.2H2O which is called gypsum, अगर उसे हम हीट करते हैं तो वो CaSO4.5H2O में कन्वर्ट हो जाता है, POP, जो इसे हम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस अगैन, विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स. तो CaSO4.5H2, अगर इसे 1.5H2 यानी कि इन दोनों का रिएक्शन वापस से हमें gypsum दे सकता है. So this was all about plaster of Paris. Also there's one more application which I've written here. It is also used in toys, decoration materials. तो जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया was basically about water of crystallization, मतलब कि जो एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि किसी क्रिस्टलाइन सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. So that was all about the chapter acids, bases and salts, and we have successfully completed this chapter. It was a little longer video because I wanted you to have a more elaborate view of the chapter so that you can understand the concepts in a more concise form, and there were more topics to that, but I have tried my level best to bring you the concepts in an easy way. I hope you liked the video, and thanks for watching. So we've completed the chapter, and in the next video I'll come up with few questions from NCERT and other competitive exams. So like, share and subscribe to my channel, and I hope you like the video. Also tell me in the comment section what type of more chemistry tutorials you want, and also you can post your queries and doubts in the comment section. Thank you.